लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की ओर से प्लेलिस्ट इनसे मिलिए। मैं कुमार प्रशांत जी, जो यहाँ पर आज दिल्ली में उपस्थित हैं और गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हुए मेरा अगला सवाल ये है कि यदि हम इतिहास के क्रम में देखें तो 1942 के आते हुए भारत छोड़ो आंदोलन, तब तक संभवतः यह स्पष्ट हो गया था कि भारत से अंग्रेज भारत को छोड़ देंगे और भारत में स्वराज्य होगा। शायद तारीख स्पष्ट नहीं थी, महीना और साल नहीं थे, लेकिन वो दिख रहा था कि कार्ड्स पर था। इट वाज वेरी मच ऑन कार्ड्स कि इंडिया विल गेन इट्स फ्रीडम। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उस समय कई बार ये प्रश्न उठा कि कांग्रेस की अब क्या उपादेयता है जब देश को स्वतंत्रता मिल जाएगी। तो इसके बारे में गांधी जी के जो स्पष्ट किए हुए, लिखित या बोले हुए विचार हैं, क्या उनके ऊपर आप प्रकाश डालेंगे? हाँ, आपने तो अच्छी भूमिका बना दी इसके। कांग्रेस का मतलब क्या होता है? कांग्रेस का मतलब है कई लोगों का एक जगह पर जमा होना, इकट्ठा होना, सम्मिलित होना। जहाँ भी लोग जमा होते हैं उसको कांग्रेस कहते हैं। हम लोगों ने ऐसा समझ लिया है कि कांग्रेस का मतलब एक पार्टी होती है। गांधी जी ने भी जब पहला दक्षिण अफ्रीका में काम शुरू किया तो नटाल इंडियन कांग्रेस बनाई। भारतीय लोग जहाँ जमा होते हैं, ये कल्पना थी उसके पीछे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि गांधी जी ने जिस तरह की राजनीति चलाई दक्षिण अफ्रीका में, उसने राजनीति के अंदर के वैल्यू सिस्टम बदलना शुरू कर दिया। जी। राजनीति सिर्फ पावर की या अपने अधिकार की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीति का मतलब सेवा करना होता है। उन्होंने कहा राजनीति का मतलब साधना करना भी होता है। जी। राजनीति का मतलब समन्वय करना भी होता है। तो अभी तक राजनीति लोगों को तोड़कर अपनी मुट्ठी में करने का हथियार थी। उन्होंने कहा नहीं, राजनीति जोड़कर लोगों को साथ लेकर चलने का भी हथियार होती है। तो राजनीति के जो तत्व थे उसको उन्होंने बदल दिया। और वही बात जब वो भारत आए तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के भीतर दाखिल करना शुरू किया। जी। आप जानते हैं कि जब वो भारत आए थे तो कांग्रेस पार्टी बनी हुई थी। कांग्रेस पार्टी कोई गांधी जी ने बनाई नहीं है, पहले से थी और पहले से बड़े बड़े नेता उस मंच पर थे। जी। जिनमें से कोई गांधी जी का गुरु भी है, कोई गांधी जी का बहुत एल्डर है, वगैरह वगैरह। लेकिन गांधी जी ने उस पार्टी पर आकर अपना काम शुरू किया और एक वक्त ऐसा भी आया जब सब लोगों ने गांधी जी को इनकार कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि किसी काम का आदमी नहीं है, इसके कार्यक्रम हमारे काम के नहीं हैं। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा, आप अपनी पार्टी रखिए, मैं जाता हूँ, मैं कहीं अपनी पार्टी खुद बना लूँगा। जी। तो फिर लोगों ने उनको समझाया और वो कांग्रेस के इस पर रह गए और धीरे धीरे उन्होंने कांग्रेस को ही बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने कांग्रेस की भाषा बदल दी, क्योंकि कांग्रेस के मंच पर सिर्फ अंग्रेज़ी में बात होती थी। जी। और उसकी भी एक कसौटी ये थी कि अंग्रेज़ों की तरह की अंग्रेज़ी होनी चाहिए। जी। वहाँ से उन्होंने किया कि कांग्रेस के मंच पर अंग्रेज़ी बोलना बंद करा दिया उन्होंने। जी। भारतीय भाषा में बात कीजिए। कपड़े बदल दिए उन्होंने। कांग्रेस निषेध हो गया था कि अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। जी। अच्छा। यहाँ तक कि रविंद्रनाथ ठाकुर जिस कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाले थे, उनको गांधी जी ने चिट्ठी लिख दी कि आप हिंदी में बात करो। वो बोले मैं तो जानता ही नहीं हूँ। उन्होंने कहा आप जितनी हिंदी जानते हो वही देश समझेगा। और उन्होंने हिंदी सीखकर हिंदी में भाषण किया। तो भारतीय भाषाओं का महत्व इसलिए है कि हमको भारत से बात करनी है। भारतीय पोशाक बदल दी उन्होंने। कांग्रेस के मंच पर पहली बार कोई धोती कुर्ते में पहुंचने लगा। डेलीगेट्स बदल दिए उन्होंने, क्योंकि अब उनके आने के बाद किसान मजदूर कांग्रेस के मंच पर आने लगे। टाई सूट छूट गया। तो कांग्रेस का पूरा कैरेक्टर चेंज कर दिया उन्होंने। अब आपने जो सवाल पूछा कि कांग्रेस के विषय में, कांग्रेस की क्या उपादेयता रह गई थी आज़ादी के वक्त में, और अभी जो कांग्रेस के विरोधी लोग हैं वो लोग इसको बार बार कोट करते हैं कि गांधी जी ने कांग्रेस को भंग कर देने के लिए कहा था। जो आखिरी गांधी जी का लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है जी, जिसको लास्ट विल एंड टेस्टामेंट ऑफ गांधी जी कहते हैं, जो 29 जनवरी की रात में उन्होंने लिखा,
उसमें उन्होंने लिखा कि कांग्रेस का काम खत्म हो चुका है, जी इसको अब भंग कर देना चाहिए जी और एक नए तरह के संगठन को खड़ा करने की अब मैं कोशिश करूंगा, जिसका नाम उन्होंने लोक सेवक संघ रखा था, जी वगैरह वगैरह। तो लोग कहते हैं कि गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस खत्म हो जाए, लेकिन अगर देखेंगे तो एक दूसरा डॉक्यूमेंट उसी समय का आपको मिलेगा जी। जिसमें वो लिखते हैं कि कांग्रेस को कभी खत्म नहीं होना है, अच्छा। ये तो हमेशा ही बने रहने वाली चीज़ है। जी। इसका मतलब ये हुआ कि गांधी जी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस तत्व फिलॉसफी दोनों में फ़र्क करते हैं। पार्टी और फिलॉसफी में फ़र्क करते हैं। वो कहते हैं कांग्रेस पार्टी का काम खत्म हो गया जी, क्योंकि आज़ादी मिल गई, जी। अब बहुत सारी पार्टियां बनेंगी, सब एक लेवल फील्ड से काम करें, ऐसा मैं चाहता हूं। तो कांग्रेस ये क्लेम करे कि उसने ही आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, इसलिए वो दूसरों से 4 कदम आगे खड़ी होगी, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की जो फिलॉसफी है, यानी जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई कि राजनीति में जो नए तत्व उन्होंने दाखिल किए, वो तत्व अगर हैं तो कांग्रेस को कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो नया संगठन उन्होंने बनाने की कल्पना की, उसमें इन सब चीज़ों को दाखिल किया उन्होंने, उसके पॉलिटिकल काम भी उन्होंने लिखे, क्योंकि गांधी जी बहुत ही मेटिकुलस आदमी थे, हर चीज़ लिख कर समझा कर कहते थे। तो उसमें पॉइंट्स लिखे उन्होंने कि जो लोक सेवक संघ बनेगा वो क्या क्या काम करेगा, तो सारे पॉइंट्स में वो पॉलिटिकल काम भी लिखे उन्होंने जो कांग्रेस करती थी और जो कांग्रेस नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण उन्होंने 30s में कांग्रेस छोड़ी, उन सब का भी जिक्र किया उन्होंने उसमें। जी। तो कांग्रेस एज ए फिलॉसफी जी हमेशा रहने वाली है, उसकी उपायदायता हमेशा बनी रहने वाली है। जी। कांग्रेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज ए पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट, शायद उसकी जरूरत वो समझते थे कि वो पूरी हो चुकी है, अब दूसरी तरह की कुछ पार्टी बने, पार्टियों का आपस में जो कंपटीशन होता है वो हो और जनता जिसके साथ जाए उसके साथ जाए, लेकिन वैल्यूज जो हैं वो हर पार्टी को वही समझने पड़ेंगे। ऐसी कुछ कल्पना गांधी जी के मन में थी। जी, बहुत अच्छा, ये आपने बहुत ही सुंदर ढंग से और स्पष्ट किया इसको। तो मुझे पूरा विश्वास है कि दर्शक इसको देख करके, समझ करके और बहुत प्रसन्न होंगे, उससे उन्हें लाभ होगा। धन्यवाद।